हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आपका BSTF 101 का एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि जिन्होंने भी हमारी सारी वीडियोस देखी थी या फिर PDF परचेज़ की थी वो और अच्छे से अगर तैयारी की थी, लास्ट मोमेंट अगर आपने ली है तो वो मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन अगर आपने 2-3 दिन पहले भी लेकर के PDF अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप जो है 80 से कम तो स्कोर कर ही नहीं सकते इस एग्ज़ाम में, क्योंकि इतना ईजी एग्ज़ाम ये आया था। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है हमारी वीडियोस से, हमारी PDF से ऐसे ही पूछे गए थे। तो सारी क्वेश्चंस के आंसर हम अभी डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आपको बार बार मुझे सब्सक्रिप्शन के लिए बोलना पड़ता है, जबकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप एक सब्सक्राइब करने से कतराते हैं। तो जल्दी से ही सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। पसंद आए हमारी मेहनत तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से हमारे चैनल को प्रमोट करने में हमारी हेल्प कर सकते हो। नीचे जो भी है आपको सुपर थैंक्स का ऑप्शन आता है, तो आप जो है नवी क्लासेस के प्रमोशन के लिए आप वहाँ से कुछ हेल्प कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यू शुड ऑल्सो कमेंट मी आफ्टर चेकिंग योर आंसर्स हाउ मैनी यू हैव डन करेक्ट। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी साथ साथ चेक करके चले, क्योंकि ऑप्शन तो सेम ही थे। 5 सितंबर को ये जो आज एग्ज़ाम हुआ था BSTF 101 का, जून 2022 एग्ज़ाम, इसके आंसर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, जो क्वेश्चन आंसर्स यहाँ मार्क कर रखे हैं वो कैंडिडेट जिन्होंने हमें पेपर भेजा है उनके हिसाब से हैं। मैं आपको वीडियो में तुरंत साथ साथ जो है आंसर टिक करवाऊंगी, तो वो करेक्ट आंसर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कि टूल मेकिंग एंड टूल यूजिंग एमर्ज ड्यूरिंग द इरा ऑफ। आपको बताना है कि टूल मेकिंग और टूल यूजिंग की जो परंपरा है ये कब से शुरू हुई थी, तो ऑप्शन 2 होमोसेपियंस इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट इज सीरियल्स वर कल्टिवेटेड एंड एनिमल्स वर ब्रेड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग। तो अनाज उत्पादन और जो पशुओं को चराने की प्रक्रिया थी ये आपकी शुरू हुई थी न्यू स्टोन एज में, और इसको हम, और न्यू स्टोन एज को हम क्या बोल सकते हैं, नियोलिथिक एज। तो इस पीरियड में ये शुरू हुई थी। टाउन्स emerged as the center of central activities, several activities during। तो किस इरा में जो है कस्बे जो है केंद्र बने काफ़ी गतिविधियों के लिए, तो इसका आपका फोर्थ जो है ब्रोंज एज, ये करेक्ट है। क्योंकि जो सुमेर और अक्कड़ दो ग्रेट सिविलाइजेशन थी, दो ग्रेट अर्बन सिविलाइजेशंस थी इस एज की, वो भी आपको याद रखनी है, सुमेर एंड अक्कड़। तो ये हुआ आपका ब्रॉन्ज एज के दौरान। अगला है इंडस्ट्रियली सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग द एज ऑफ। तो इसका भी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज एज। सिंधु सभ्यता जो है वो ज़्यादा ब्रॉन्ज एज के समय ही फली फूली थी। नेक्स्ट इज इन वेस्टर्न सोसाइटीज एन एमरजेंस ऑफ टू कल्चर हैड टेकन प्लेस। तो टू कल्चर जो ये था, ये क्या था आपका, साइंटिफिक एंड मोरल कल्चर की यहाँ पर बात की गई है टू कल्चर के रिगार्डिंग। तो फिफ्थ का थर्ड जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस डिड नॉट एग्जिस्ट इन यूरोपियन फ्यूडल सोसाइटी। तो यूरोपियन फ्यूडल सोसाइटी में इनमें से कौन सी क्लास जो है वो नहीं आती थी, तो नोबिलिटी का जिक्र वहाँ नहीं है। आपका क्लैरेजी और प्रीजेंट्री और मिडिल क्लास जो है ये करेक्ट है। नॉट एग्जिस्ट पूछा था तो नोबल्स नहीं थे उसमें, तो मेरे हिसाब से सिक्स का करेक्ट आंसर सेकंड होना चाहिए। अगर एक आध क्वेश्चन में कोई गलती होती है तो आप उसको एडजस्ट कर लेना, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ कॉमन मैम, so can't provide you 101% surety. 99% I will try to provide you. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द रेनाइसेंस। जो पुनर्जागरण का पीरियड है, पुनर्जागरण की अवधि है, उसके बारे में क्या सही नहीं है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी थी, तो इसका फोर्थ जो है आपका बिल्कुल आसान है, दिख रहा है, डिक्लाइन इन लिटरेचर। ये इसका आंसर ये इसके रिगार्डिंग ट्रू नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एट्थ है आपका कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है, कौन सा इंसिडेंट है विच टुक प्लेस विद द एमरजेंस ऑफ कैपिटलिज्म। पूंजीवाद की एमरजेंस के साथ ही जो हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर जो है मोर मनी बिगेन टू बी इन्वेस्टेड टू मेक मोर मनी। क्योंकि इससे पहले जो है आइडल मनी का आपने जिक्र सुना था कि आइडल मनी रहता था, उनको इन्वेस्ट करने का नहीं पता था, ऐसे ही बचा करके रखते थे। तो मोर मनी स्टार्टेड टू बी इन्वेस्टेड टू मेक मोर मनी।
तो इसका थर्ड जो है करेक्ट होगा। नाइन्थ में है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में, इन एंशियंट वेस्टर्न वर्ल्ड, लैंग्वेज ऑफ स्कॉलरशिप क्या थी, तो वो थी आपकी लैटिन। लैटिन भाषा जो थी ज़्यादा प्रचलित थी। इन द अर्ली फेज ऑफ एमरजेंस ऑफ रेनाइसेंस, लैंग्वेज ऑफ फिलोसफी एंड साइंस वॉज, तो साइंस और फिलोसफी की भी लैंग्वेज आपकी क्या बनी रही, लैटिन। फिर है आउट ऑफ ऑल द आर्ट फॉर्म्स रेनाइसेंस सुप्रीम अचीवमेंट वॉज इन, तो सबसे ज़्यादा जो अचीवमेंट है वो किस फील्ड में है, पेंटिंग में। नेक्स्ट इज द डोमिनेंट फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ प्री रिनाइसेंस मेडिवल यूरोप वॉज, तो ऑप्शन ए स्कॉलस्टिज्म इसका करेक्ट आंसर है। स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर विच हैड डोमिनेटेड ड्यूरिंग द बिल्डिंग ऑफ चर्चेज एंड कैथेड्रल्स इन 12th एंड 13th सेंचुरी इन यूरोप वॉज, तो इसमें कौन सा स्टाइल था आपका, गोथिक। गोथिक स्टाइल था, इसी को मतलब ज़्यादा जो है आर्किटेक्चर में इसी को फॉलो किया जाता था। 13th का सेकंड जो है करेक्ट है। द ऑथर ऑफ द बुक ऑन द रेवोल्यूशंस ऑफ सेलेस्टियल ऑर्ब्स, देखिए मैंने कहा था ना कि बहुत सारी क्वेश्चन जो है बिल्कुल डायरेक्ट हमारी वीडियोस और पीडीएफ से आए हैं। तो 14th का जो है आपका फोर्थ कोपरनिकस इसका करेक्ट आंसर है। और कोपरनिकस की ये बुक जो है वो 1543 में पब्लिश हुई थी, जब इनकी मृत्यु हुई थी उसी वर्ष। Who among the following was the first to successfully circumnavigate the world, तो इसका आंसर क्या है आपका, मैगलिन। ये भी बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं एज इट इज आ रखे हैं पीडीएफ से। स्लेव ट्रेड स्टार्टेड इन द लेट, आपको बताना है जो दास प्रथा शुरू हुई थी वो कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 15th सेंचुरी, लेट 15th सेंचुरी में ये शुरू हुई थी। द टर्म पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये किससे क्लोजली रिलेटेड है, तो इस टर्म को के जन्मदाता कौन है, डेनियल बेल। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स समथिंग एब्स्ट्रैक्ट एंड सुपरनेचुरल, दिस वाज आल्सो डिस्कस्ड इन द सुपर सेट विद यू, तो इसका ट्रांसीडेंटल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंडियाज ट्रेड इन प्री कॉलोनियल टाइम्स वॉज करेक्टराइज्ड बाई, तो इसमें है इंडियन ट्रेड की क्या विशेषता थी, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, डब्ल्यूसी बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म कब हुई थी, 1885 में, 1885 में, ये भी आपको याद रखना है आगे के लिए। नेक्स्ट इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गोट अ लीगल चार्टर फ्रॉम ट्रेड फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन इन द ईयर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है 1600 में। नेक्स्ट इज लैंड रिवेन्यू सिस्टम दैट वाज इम्प्लीमेंटेड इन मद्रास प्रेसिडेंसी, तो वो कौन सा सिस्टम था, रियोतवारी सिस्टम। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, सर थॉमस मुनरो ने किया था, और 1820 में किया था। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुननी है, इनमें से 4 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, तो इनमें से ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट वाज अ लेजेस्ट फेयर स्टेट, ये जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। मैं थोड़ा वीडियो को इसलिए थोड़ा जल्दी चला रही हूँ क्योंकि कैंडिडेट्स को आंसर की ज़्यादा जल्दी लगी हुई है, तो वैसे मैंने इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझाया हुआ था पुरानी वीडियोस में। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर अंडर ब्रिटिश रूल, तो कौन सा एक फैक्टर नहीं था वो आपको चुनना था, और वो है आपका शार्प इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, क्योंकि बाकी बचे हुए तो ऑप्शंस थे इसके फैक्टर बट ये नहीं था। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ लीगेसी ऑफ कॉलोनियल रूल, तो क्या लीगेसी थी कॉलोनियल रूल की, द क्रिएशन ऑफ लीगल कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क टू फैसिलिटेट देयर वर्क, दिस ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगला है विच वॉज नॉट अ कोर वैल्यू ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये आपको बताना है, तो इसका मेरे हिसाब से देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था उसका जो कोर वैल्यू नहीं होना चाहिए वो इंटरनेशनलिज्म नहीं था, तो मेरे हिसाब से इसका सेकंड करेक्ट है। द सेट ऑफ सोशल पोजिशंस इन सोसाइटी इज कॉल्ड स्टेटस, इसको हम स्टेटस बोलते हैं। नेक्स्ट इज अगस्त कॉम्टे अप्रोच टू सोशल चेंजेस एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एक सही उदाहरण है आपका, अगस्त कॉम्टे जो अप्रोच है वो आपका इवोल्यूशनरी थ्योरी है। द स्टेटस दैट ए पर्सन इनहेरिट्स एट बर्थ, उसको क्या बोलते हैं हम, एस्क्राइब्ड स्टेटस। नेक्स्ट इज आपको ट्रू स्टेटमेंट अगेन इनमें से आइडेंटिफाई करनी थी, तो देखिए ये तो फॉल्स है कि सोशल जो स्ट्रक्चर होते हैं परमानेंट और कैन नेवर चेंज, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। तो अकॉर्डिंग टू conflict school, inequality occurs in society because of vested interest of
वेल्थ, ये जो फोर्थ है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30th का। नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ मैरिज वेयर अ वीमेन हैज सेवरल हस्बैंड्स, मोर देन वन हस्बैंड, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीएंड्री। और ये जो है ज़्यादातर तिब्बत के कुछ पार्ट्स में प्रैक्टिस की जाती है जहाँ पर एक लेडी के एक से ज़्यादा पति होते हैं। तो 31st का थर्ड जो है करेक्ट है। कंसेप्ट ऑफ अलाइनेशन, अलाइनेशन का जो कंसेप्ट है ये मार्क्स के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश थ्री टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, तो थ्री टाइप्स ऑफ अथॉरिटी जो जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है वीडियोस में, तो ये किसने बताए हैं, वीबर ने ये दिए हैं, मार्क्स वीबर ने थ्री ये टाइप्स दिए हैं। 34th क्वेश्चन को देखें तो आपको बताना है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कौन सी करैक्टरिस्टिक नहीं है, विच इज़ नॉट अ करैक्टरिस्टिक ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो इनमें से यूज ऑफ रोबोट्स जो है वो नहीं है इसकी करैक्टरिस्टिक। थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर है। 35th क्वेश्चन को देखिए तो आपको बताना है कि विच कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ओबीसी इन 1953। ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन, सो इट्स करेक्ट आंसर इज काका कालेलकर कमीशन। 35th का सेकंड जो है, हर बार की का एग्ज़ाम देखा जाए तो इस बार का एग्ज़ाम जो है बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कोई ज़्यादा आपसे होच पोच नहीं पूछा गया था। 36th क्वेश्चन है ज्योतिबा फुले वॉज नोन फॉर द फॉलोइंग, तो किसके लिए ज्योतिबा फुले को जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा ये आपका थर्ड होगा, री इंटरप्रेटिंग पुरानिक माइथोलॉजी फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ सोशली डिस्ट्रेस। स्प्रेड ऑफ कल्चर ट्रेट्स फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कल्चरल ट्रेट्स का ट्रांसफर क्या कहलाता है आपका, डिफ्यूजन। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ social change that claim that there is a stability and order in society through changes do occur occasionally, तो इसको क्या बोलेंगे हम, structural functional theories। The belief that one's own time, the present or the contemporary are more important than past or future, कि present का जो time है वो future से ज़्यादा या पास्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा बिलीफ ये क्या कहलाता है आपको बताना था, तो इसका टेम्पेरोसेंट्रिज्म जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे, मतलब कोई ही एक आधा ही क्वेश्चन ऐसा है जो हमारी पीडीएफ्स में आपको नहीं मिला होगा। द सोसाइटी विद द सिंपलेस्ट डिवीजन ऑफ लेबर, तो ये कौन सी सोसाइटी है आपकी, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केशव नंदन भारती केस जो है वो किससे रिलेटेड था, तो ये केस था आपका फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड था, भैया आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसका फर्स्ट जो है आंसर होगा। नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये किसकी इन्फ्लुएंस है, तो ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गई हैं, इरिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसका 42nd का फोर्थ जो है करेक्ट होगा। हेड ऑफ गवर्नमेंट, देखिए काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट इज इनमें से फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है, तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये आपका फंडामेंटल राइट से हटके लीगल राइट बन गया था, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। द वेंकटेश्वरिया कमीशन वॉज सेटअप टू, तो ये कमीशन सेटअप किया गया था आपके कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या खामियां हैं, उसका इसने काफ़ी जो है उसमें खामियां गिनवाई भी थी उसकी वर्किंग में, तो कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया डज नॉट हैव, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो आपका ऑप्शन 1 जो है 46 का करेक्ट है। व्हाट आर द नॉट द पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, तो सिविल सोसाइटी का आपने ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके थे पहले वीडियोस में, तो इसका 47th का आपका फोर्थ जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एनजीओ, प्रेशर लॉबीज एंड लॉबीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड लॉबीज ये सिविल सोसाइटी का पार्ट है, पंचायत इसका पार्ट नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका पंचायत बनेगा। रिच मिडिल क्लास का क्या मतलब है, कौन सा वर्ड है इसके लिए, बॉर्जियस, बॉर्जियस। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हैं, ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ये आपका कब बना था, ये आपका जनवरी 1966 में बना था, तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ ARC, तो क्या बनाया गया था, तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और कब किया गया था, 19
70 में ये किया गया था। तो उम्मीद है आपको हमारा काम पसंद आया है। वीडियो को लाइक ज़रूर दें और सेकंड वीडियो भी आपकी जल्दी ही आएगी। तब तक सेकंड वीडियो के लिए आप कमेंट मत करना प्लीज़, क्योंकि मुझे खुद आपसे भी ज़्यादा जल्दी है कि मैं जल्दी से जल्दी आपको आंसर की प्रोवाइड करवाऊँ। तो थोड़ा स्पेस का भी इशू हो जाता है। तो ये वीडियो डाल करके मैं नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी ही बना करके अपलोड करूँगी। आप हमसे कनेक्टेड रहिए तब तक, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ तब तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।